संजीव सान्याल की द इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ ज्योग्राफी का सारांश। संजीव सान्याल की किताब द इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ ज्योग्राफी भारत के भूगोल और इतिहास के बीच के गहरे रिश्ते की एक आकर्षक खोज है। यह पुस्तक हमें बताती है कि कैसे भारत के पहाड़ों, नदियों और शहरों ने यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को आकार दिया है। ये किताब संजीव सान्याल की एक और प्रसिद्ध पुस्तक लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ ज्योग्राफी का एक सरल और संक्षिप्त संस्करण है, जिसे विशेष रूप से युवा पाठकों के लिए लिखा गया है। यह सारांश उस पुस्तक के मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत करता है, जिसमें भारत के भौगोलिक निर्माण से लेकर आधुनिक भारत के उदय तक की कहानी शामिल है। एक, भारत का भौगोलिक निर्माण। पुस्तक की शुरुआत भारत के भौगोलिक जन्म से होती है। लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप एक अलग भूभाग था, जो धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ा और यूरेशियन प्लेट से टकराया। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जो आज भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल दीवार की तरह खड़ी है। लेखक बताते हैं कि कैसे इस भौगोलिक घटना ने भारत के मौसम, नदियों और जलवायु को निर्धारित किया। हिमालय से निकलने वाली नदियां, जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ने उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण किया, जो प्राचीन काल से ही सभ्यताओं के विकास का केंद्र रहे हैं। ये पुस्तक इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे भारत का भूगोल इसके जीव जंतुओं और वनस्पतियों को भी प्रभावित करता है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, जो यहाँ की भौगोलिक विविधता का एक प्रमाण है। 2. प्राचीन भारतीय सभ्यताएं। सान्याल हमें भारत की प्राचीन सभ्यताओं की यात्रा पर ले जाते हैं, जिसकी शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से होती है। वे बताते हैं कि कैसे हड़प्पा के लोग एक उन्नत शहरी सभ्यता के निर्माता थे, जिनके पास सुनियोजित शहर, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और एक अनूठी लिपि थी। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि हड़प्पा के लोगों का जीवन उनकी भौगोलिक परिस्थितियों से कितना प्रभावित था। सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे बसी यह सभ्यता कृषि पर आधारित थी, और इन नदियों का पानी उनकी समृद्धि का स्रोत था। पुस्तक में सरस्वती नदी के सूख जाने की कहानी भी है, जिसे वैदिक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में वर्णित किया गया है। सान्याल बताते हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन और भूवैज्ञानिक घटनाओं के कारण यह नदी लुप्त हो गई, जिससे हड़प्पा सभ्यता के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद लेखक वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि कैसे वेदों में भारत के भूगोल, विशेष रूप से सप्त सिंधु या 7 नदियों की भूमि का वर्णन मिलता है। वे इस धारणा को भी चुनौती देते हैं कि आर्य बाहर से आए थे, और तर्क देते हैं कि हाल के आनुवंशिक अध्ययनों से पता चलता है कि उत्तर भारतीयों और यूरोपीय लोगों के पूर्वज हजारों साल पहले फारस की खाड़ी के क्षेत्र में एक ही सामान्य पूर्वज से अलग हुए थे। 3. साम्राज्यों और राजवंशों का उदय। पुस्तक भारत के महान साम्राज्यों और राजवंशों के इतिहास पर प्रकाश डालती है, जिसमें मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्य शामिल हैं। सान्याल बताते हैं कि कैसे इन साम्राज्यों ने भारत के भौगोलिक विस्तार को नियंत्रित किया और कैसे उनके शासन काल में व्यापार और संस्कृति का विकास हुआ। वे अशोक महान का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में किया था। अशोक के शिलालेख, जो पूरे भारत में पाए जाते हैं, उस समय के भारत की भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पुस्तक में सुदर्शन झील की कहानी भी है, जिसका निर्माण और मरम्मत मौर्य और शक शासकों द्वारा की गई थी, जो उस समय के शासकों की जल प्रबंधन और सार्वजनिक कार्यों में रुचि को दर्शाता है। दिल्ली के इतिहास पर भी पुस्तक में विशेष ध्यान दिया गया है। लेखक बताते हैं कि कैसे दिल्ली अपने रणनीतिक स्थान के कारण कई साम्राज्यों की राजधानी बनी। यमुना नदी के किनारे बसा यह शहर व्यापार और राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सान्याल बताते हैं कि दिल्ली के विभिन्न शहरों, जैसे कि लालकोट, सिरी और शाहजहानाबाद, का निर्माण अलग अलग समय में अलग अलग शासकों द्वारा किया गया था, जो शहर के ऐतिहासिक विकास को दर्शाता है। 4. व्यापार मार्ग और सांस्कृतिक आदान प्रदान। सान्याल भारत के प्राचीन व्यापार मार्गों और सांस्कृतिक संबंधों पर भी प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि कैसे भारत प्राचीन काल से ही रेशम मार्ग और समुद्री मार्गों के माध्यम से दुनिया के अन्य हिस्सों से जुड़ा हुआ था। इन मार्गों से न केवल माल का आदान प्रदान होता था, बल्कि विचारों, धर्मों और संस्कृतियों का भी प्रसार होता था। पुस्तक में उन साहसी खोजकर्ताओं और व्यापारियों की कहानियां हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की, जैसे कि इब्न बतूता।
ये यात्रा वृत्तांत उस समय के भारत के समाज, संस्कृति और भूगोल के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। 5. औपनिवेशिक काल और भारत का मानचित्रण। पुस्तक में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के मानचित्रण के इतिहास पर भी चर्चा की गई है। सान्याल बताते हैं कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत के भूगोल को समझने और उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए व्यवस्थित रूप से पूरे देश का सर्वेक्षण और मानचित्रण किया। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने जैसी वैज्ञानिक उपलब्धियों का भी उल्लेख किया है। इस खंड में विभाजन की त्रासदी का भी उल्लेख है, जिसने न केवल भारत को राजनीतिक रूप से विभाजित किया, बल्कि इसके भूगोल और समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला। 6. भारत का उदय। पुस्तक का समापन आधुनिक भारत के उदय के साथ होता है। सान्याल बताते हैं कि कैसे स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक आधुनिक, शहरी और तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वे गुड़गांव जैसे शहरों का उदाहरण देते हैं, जो भारत के आर्थिक विकास और शहरीकरण के प्रतीक हैं। दी इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ ज्योग्राफी एक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक पुस्तक है, जो भारत के इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। ये हमें सिखाती है कि भारत का इतिहास केवल राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि यह यहाँ के भूगोल, नदियों, पहाड़ों और शहरों की भी कहानी है। संजीव सान्याल ने इस पुस्तक में जटिल ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है, जो इसे सभी उम्र के पाठकों के लिए एक पठनीय और आकर्षक पुस्तक बनाता है। ये पुस्तक हमें याद दिलाती है कि हम अपने अतीत को समझे बिना अपने वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह से नहीं समझ सकते।